हेलो बच्चों, आव्यूह के प्रकार में आइए आगे देखते हैं। तुलनीय आव्यूह। तुलनीय आव्यूह का मतलब क्या होता है कि अगर जो कोई दो आव्यूह दिया गया है, जैसे ए और बी दो आव्यूह है और दोनों का कोटि समान रहेगा, तो वैसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? तुलनीय आव्यूह कहते हैं। इस बात को हम लिखते हैं कि दो आव्यूह ए तथा बी को तुलनीय आव्यूह कहते हैं। तुलनीय आव्यूह कहते हैं यदि उनका कोटि समान हो। यदि उनका कोटि क्या हो? समान हो। जैसे देखिए, ए एक आव्यूह लेते हैं और एक बी आव्यूह लेते हैं, जो ए आव्यूह है इसमें देखिए पंक्ति कितना है? एक पंक्ति, दो पंक्ति। इसमें स्तंभ कितना है? एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। 2/3 कोटि का आव्यूह हो जाएगा ए। और बी आव्यूह में अब देखिए इसमें पंक्ति कितना है? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तो 2 और 22। इसमें स्तंभ कितना है? एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। तो हम देख रहे हैं कि जो ए आव्यूह है हमारा, इसमें कोटि कितना है? ये 2/3 कोटि का आव्यूह है और बी जो आव्यूह है ये 2/3 कोटि का आव्यूह है। यानी ए और बी जो है समान कोटि का आव्यूह है। और जब कोई दो आव्यूह है और दोनों का कोटि समान रहेगा, तो वैसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? तुलनीय आव्यूह कहते हैं। अब आगे देखते हैं दो आव्यूह का समानता। दो आव्यूह का समानता यानी इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस इसलिए बोल रहे हैं कि जब दो से मतलब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स का बात होता है तो उसको हम लोग मैट्रिक्स नहीं बोलते, उसको मैट्रिसेस बोलते हैं। तो दो आव्यूह का समानता का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो आव्यूह दिया गया है और दोनों का कोटि समान है और साथ में उसका जो संगत अवयव है वो भी बराबर रहेगा, तो वैसे दो आव्यूह को हम क्या कहते हैं? दो आव्यूह का समानता कहते हैं। इस बात को हम लिखते हैं दो आव्यूह को समान आव्यूह कहते हैं यदि उनका कोटि समान हो तथा उनका अवयवों में से प्रत्येक संगत अवयव बराबर हो। जैसे इसको देखिए एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ए एक आव्यूह है और एक बी आव्यूह है जैसे देखिए ए और बी दो आव्यूह है और दोनों को हम समान आव्यूह कब बोलेंगे?
तभी बोल सकते हैं जब दोनों का कोटि समान हो। तो ए जो आव्यूह है इसका कोटि कितना है, इसका कोटि 2/2 है। बी जो आव्यूह है इसका कोटि कितना है, ये भी 2/2 कोटि का है। तो एक तो हो गया कि दोनों का कोटि समान है, और साथ में क्या होना चाहिए कि इसका संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। संगत अवयव का मतलब ये होता है कि जो ए आव्यूह है और ए आव्यूह का जो पहला पंक्ति, ये पहला पंक्ति का अवयव है और ये पहला स्तंभ का अवयव है, यानी एक्स जो है ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है। ए आव्यूह में पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव और बी आव्यूह में पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव भी कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या ए आव्यूह में पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव और बी आव्यूह में पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का जो अवयव जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, दो आव्यूह का समानता कहते हैं या संगत अवयव बोलते हैं। जैसे देखिए कि x जो होना चाहिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो संगत का मतलब यही होता है कि दो आव्यूह दिया गया है और उनका कोटि समान है और साथ में उसका संगत अवयव, यानी x यहाँ पे 1 के बराबर, y 2 के बराबर, यानी यहाँ पे y की जगह पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे x की जगह पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे आप देखिए z की जगह पे 3 होना चाहिए और यहाँ पे t की जगह पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो वैसे दो आव्यूह को हम क्या कहते हैं, आव्यूह का समानता कहते हैं। आइए आगे देखिए, नहीं समझ में आया तो इससे बेहतर हो जाएगा आपका। जैसे देखिए यहाँ पे लेते हैं x माइनस वाई 2 0 3 z एंड y। ये जो आव्यूह है ये इस आव्यूह के बराबर है 3 2 0 3 4 1। और यहाँ से बोलते हैं कि आप x y और z का मान निकालिए। अब कैसे निकालिएगा, तो आप संगत अवयव देखिएगा कि कौन किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 0 0 के तो बराबर ठीक है, 2 2 के बराबर ठीक है, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। ठीक, तो हम किसी तरह से यहाँ पे 3 निकालेंगे x y से। यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, यहाँ पे 3 3 के तो बराबर है ही। तो यहाँ से हम देख लिए कि जो हमारे पास z का जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है, और y का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है। और यहाँ से हम x का मान निकाल देते हैं, तो यहाँ से वाला निकल जाएगा। तो यहाँ से निकालिए, सिंस x माइनस वाई ये किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर, 3 के बराबर होना चाहिए। और हमको यहाँ से x और माइनस y का वैल्यू हमको पता है, तो y की जगह पे 1 रख दिए, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x का मान जब निकालिएगा तो -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप गौर से, x के जगह पे जब आप x के जगह पे 4 रखिएगा, अब बीच में माइनस है तो माइनस, और y का वैल्यू आपको पता है 1, तो 1 रखिएगा तो घट करके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 3 और यहाँ पे भी 3 पता चल गया। तो दो आव्यूह का समानता का मतलब ये होता है बाबू कि अगर कोई दो आव्यूह दिया गया है और दोनों का कोटि समान होना चाहिए और साथ में ये भी होना चाहिए कि उसका संगत अवयव भी कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वैसे दो आव्यूह को क्या कहते हैं, समान आव्यूह बोलते हैं। अब सीखते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का मतलब ये होता है कि वैसा वर्गाकार आव्यूह, विकर्ण आव्यूह होने के लिए सबसे पहले तो वर्गाकार आव्यूह का होना जरूरी है। तो विकर्ण आव्यूह का मतलब ये होता है कि वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर, यानी विकर्ण को छोड़कर ऊपर का अवयव और नीचे का अवयव शून्य हो, 0 हो, तो वैसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। इस बात को लिखते हैं, वैसा वर्ग आव्यूह, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर बाकी अन्य अवयव शून्य हो,
उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे इस बात को समझिए, जैसे हम एक आव्यूह लेते हैं, यहाँ पे ए जो आव्यूह है इसमें विकर्ण कौन है? ये देखिए, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, लेकिन इस वाले विकर्ण को हम लोग मेन विकर्ण बोलते हैं। ये और ये क्या है? ये जो है ये दूसरा विकर्ण है। तो ये जो आप विकर्ण देख रहे हैं, जब भी हम विकर्ण का बात करेंगे तो आप ये समझिएगा कि हम इस विकर्ण का बात कर रहे हैं। तो ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण को छोड़ करके इस विकर्ण से ऊपर का अवयव और इस विकर्ण से नीचे का जो अवयव है वो कैसा है? जीरो है, शून्य है। तो वैसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। जैसे और देखिए, एक बी लेते हैं, जैसे देखिए ये जो बी आव्यूह है, इसमें जो आप विकर्ण देख रहे हैं, इस विकर्ण से ऊपर का अवयव और इस विकर्ण से नीचे का अवयव क्या वो कैसा है? जीरो है। तो वैसे आव्यूह को हम क्या बोलेंगे? विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, इकाई या तत्समक आव्यूह, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई या तत्समक आव्यूह का मतलब क्या होता है कि वैसा आव्यूह जिसमें जो विकर्ण होता है उसका जो अवयव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वन, मतलब एक होना चाहिए, वन होना चाहिए। और उस विकर्ण को छोड़ करके बाकी जो अवयव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इस बात को लिखते हैं हम कि वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण का अवयव वन हो तथा विकर्ण को छोड़कर अन्य अवयव शून्य हो तो उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए इस बात को, जैसे यहाँ पे देखिए हम एक आव्यूह लेते हैं 1 0 0 1। आप इस गौर से देखिए इस आव्यूह को, ये जो आव्यूह आप देख रहे हैं इसमें जो विकर्ण जो है, ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण का जो अवयव है वो कैसा है? वन है, यानी एक होना चाहिए, मतलब एक है। और इस विकर्ण को छोड़ करके ऊपर का अवयव और विकर्ण को छोड़ करके नीचे का अवयव कैसा है? जीरो है। तो वैसे आव्यूह को हम क्या बोलेंगे? इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह बोलेंगे। इकाई या तत्समक का मतलब ये होता है कि जो विकर्ण का जो अवयव कैसा होना चाहिए? वन होना चाहिए, और इसको छोड़ करके ऊपर का नीचे का अवयव कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम लोग सॉरी, और इकाई को हम लोग, इकाई या तत्समक आव्यूह को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और आई इसको लिख देते हैं। और इसका कोटि देखिए कितना है? इसका कोटि जो है ये 2/2 कोटि का है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको I2 बोल देते हैं। अब आगे देखिए, एक और आव्यूह लेते हैं, I3 लेकर आव्यूह लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
आप यहाँ पे देखिए ये वर्गाकार आव्यूह है और इस वर्गाकार आव्यूह में जो विकर्ण का जो अवयव है वो सिर्फ क्या है 1 है और इस विकर्ण से ऊपर का अवयव और इस विकर्ण से नीचे का अवयव कैसा है 0 है। तो ये कैसा आव्यूह हो जाएगा इकाई आव्यूह हो जाएगा। अब देखिए एक I4 हम आव्यूह लेते हैं, इससे 1 0 0 0 इसके बाद क्या हो जाएगा 0 1 0 0 0 0 इसके बाद क्या हो जाएगा 1 0 और आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा 0 0 0 1। ठीक, अब गौर से देखिए जो विकर्ण का जो अवयव है वो सब का सब क्या है 1 है और विकर्ण को छोड़ करके ऊपर का और नीचे का अवयव कैसा है तो 0 है। तो वैसे आव्यूह को हम क्या बोलेंगे इकाई या तत्समक आव्यूह बोलेंगे। आगे देखिए अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह का मतलब क्या होता है कि वैसा आव्यूह वैसा वर्गाकार आव्यूह यानी अदिश इकाई और विकर्ण आव्यूह होने के लिए वर्गाकार आव्यूह का होना जरूरी है। तो अदिश आव्यूह का मतलब क्या होता है कि वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसमें विकर्ण का जो अवयव रहेगा वो सब कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए यानी बराबर होना चाहिए। तो वैसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं अदिश आव्यूह कहते हैं। इस बात को लिखते हैं वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसमें विकर्ण का सभी अवयव समान हो तथा विकर्ण को छोड़कर अन्य जो अवयव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए 0 हो, उसे हम कहते हैं अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे इसको भी समझिए आप, जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हम एक आव्यूह लेते हैं 2 0 0 2। इसमें देखिएगा कि ये तो विकर्ण है और इस विकर्ण का जो अवयव है समान है, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है और मतलब समान होना चाहिए। यानी वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसमें जो विकर्ण का जो अवयव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए समान होना चाहिए। समान करने का मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए और इस विकर्ण को छोड़ करके ऊपर का अवयव और नीचे का अवयव कैसा होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो वैसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं अदिश आव्यूह कहते हैं। क्या हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और आगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 क्या हो जाएगा 0 1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यही वाला सेम आव्यूह आ जाएगा। क्या हम इसको आगे बढ़ाकर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और इसको हम क्या बोलते हैं इस पूरे आव्यूह को आइडेंटिटी आव्यूह नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिटी आव्यूह बोलते हैं, इकाई आव्यूह बोलते हैं। और इसका कोटि जो है ये कितना है 2/2 कोटि का है तो इसको बोल देंगे हम लोग 2I2 बोल देंगे। इसके बाद आगे देखिए एक और आव्यूह लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। आप यहाँ से देखिए तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से -3 कॉमन ले सकते हैं। -3 जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -3 जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 0 0, यहाँ पे क्या बचेगा 0 1 0 0 0 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3 और हम लोग ये कैसा आव्यूह है इकाई आव्यूह है यानी आइडेंटिटी आव्यूह है, इसको हम लोग I बोल सकते हैं। ठीक, I बोल सकते हैं इसको हम। और इसका जो कोटि है वो कितना है 3/3 का है तो इसको क्या बोल देंगे -3
I3 बोल देंगे। और आगे देखिए हम एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए साइन एक्स 0 0 0 0 साइन एक्स 0 0 0 0 साइन एक्स 0, इसके बाद 0 0 0 साइन एक्स। ये भी कैसा अवयव है, जरा गौर से देखिए तो ये भी आपका जो है अदिश अवयव है। इसमें जो आप देख रहे हैं विकर्ण का जो अवयव है एक जैसा है, समान है, बराबर है, और विकर्ण से ऊपर का अवयव और विकर्ण से नीचे का अवयव कैसा है, 0 है। तो ये कैसा अवयव है, अदिश अवयव है। इसको आगे बढ़ाना चाहें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, I4 लिख सकते हैं। अब देखते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आप देखिए ऊपरी ऊपरी मतलब ऊपर, यानी जो त्रिभुज बनेगा वो ऊपर में बनेगा। तो ऊपर में कब बनेगा, जब नीचे वाला क्या हो, विकर्ण से नीचे का 0 होना चाहिए। तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव का मतलब ये होता है कि वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें जो विकर्ण से नीचे का अवयव जो होगा वो कैसा होना चाहिए, सब का सब 0 होगा। तो वैसे अवयव को हम क्या कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। तो हम लिखते हैं इस बात को कि वैसा वर्ग अवयव, वैसा वर्ग अवयव, वर्ग अवयव जिसमें जिसमें विकर्ण से नीचे का सभी अवयव शून्य हो उसे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम ए एक अवयव लेते हैं, ए एक अवयव है, इसको गौर से समझिए। 2 3 0 4 ये अवयव आप देख रहे हैं, ये वर्गाकार अवयव है। और इस वर्गाकार अवयव में जो आप यहाँ से विकर्ण जो देखिएगा, विकर्ण से जो नीचे का अवयव हो, जो विकर्ण से नीचे का जो अवयव है वो क्या है, 0 है। तो जब तक से विकर्ण से नीचे का 0 नहीं हो पाएगा तो क्या ऊपर में त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। यानी ऊपर में कब बनेगा, जब नीचे के यानी विकर्ण से नीचे का 0 होना पड़ेगा। तो विकर्ण से नीचे का अवयव 0 रहेगा, तो वैसे अवयव को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव बोलते हैं। तो ऊपर में त्रिभुज बन रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव बोलेंगे। एक और हम बी अवयव लेते हैं, उसको आप समझिएगा। जैसे देखिए 1 0 0 0 2 3 0 0 एंड ले लेते हैं 6। अब गौर से देखिए कि आप जो बी अवयव है इसमें जो विकर्ण है, इस विकर्ण से जो नीचे का अवयव है वो कैसा है, 0 है। तो त्रिभुज कहाँ पे बनेगा, ऊपर में बनेगा। यहाँ वाला 0 हो भी सकता है, 0 नहीं हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब विकर्ण से नीचे का कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऊपरी त्रिभुजाकार का मतलब ये होता है कि वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें विकर्ण से नीचे का अवयव कैसा हो, 0 हो। तो वैसे अवयव को हम क्या कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। आगे देखते हैं निचला त्रिभुजाकार अवयव। निचला त्रिभुजाकार अवयव यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें भी अब आपको पता चल गया होगा कि निचला त्रिभुजाकार अवयव का मतलब क्या होता है। जो त्रिभुज बनेगा कहाँ पे बनेगा, नीचे बनेगा। तो नीचे बनेगा तो ऊपर का अवयव कैसा होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो निचला त्रिभुजाकार का मतलब ये होता है कि वैसा वर्गाकार अवयव
जिसमें विकर्ण से ऊपर का अवयव कैसा हो, शून्य हो, तो वैसे आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, निचला त्रिभुजाकार आव्यूह बोलते हैं। जैसे इसको